हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर जी में। दोस्तों, मैं जैसा कि आपसे वादा किया था, मैं नेक्स्ट वीडियो बना के लाऊंगा आपके लिए कि राज्यों का जो विरोध चल रहा है, यूजीसी की मनमानी नहीं चलेगी। राज्यों ने भी विरोध कर दिया। आपको बता दें, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ दिल्ली और आपके उड़ीसा और आपके राजस्थान और हरियाणा, जी गाइस, पंजाब, इस तरीके से कई राज्य जो है विरोध में उतर आए हैं। यूजीसी की मनमानी बोल रहे हैं अब नहीं चलेगी। उन्होंने एचआरडी मंत्री को पत्र लिखा। आपको बता दें, एचआरडी मंत्री पूरी तरीके से अपने से, यूजीसी से और कुछ उच्च शिक्षाविदों से जो है फैसला लेकर के ये 6 जुलाई को ऑन द स्पॉट जो एग्जाम कराने की बात कर दिए थे, उसमें लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से बात नहीं किया था। उन्होंने अपने सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटियों से बात किए थे, जिसमें उनका पूरी तरीके से वर्चस्व था, और उन्हीं से बात करके उन्हीं शिक्षा मंत्रियों से बात किए जहां पे इनकी सरकारें थी, और उन्हीं सेंट्रल यूनिवर्सिटियों से बात किए जहां पे इनकी पूरी तरीके से राज्यपाल की कही जाती है या सुनी जाती है। तो ऐसे में उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया जो पूरी तरीके से काफ़ी राज्यों को लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जैसे दिल्ली में किसी भी प्रकार से कोई एग्ज़ाम नहीं कराया जा सकता। साथ ही साथ उससे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आपके महाराष्ट्र में। तो आइए गाइस, मैं आपको सीधे लाइव सुनाता हूँ कहाँ पे कितनी प्रॉब्लम है। नंबर ऑफ काउंटिंग भी आपको पता चलेगी, कहाँ के मुख्यमंत्री जी ने क्या लिखा है, क्या पत्र लिखा, और एचआरडी मंत्री आखिरकार उस बात को क्यों रिफ्यूज कर रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्रियों की बात। और वहाँ पे बता दें, जैसा कि इनके अगेंस्ट सरकार है, इस वजह से ये उनकी बात को दरकिनार कर रहे हैं। फिलहाल ऐसे में नहीं चलेगा। आपको सभी छात्रों को एक नज़र से देखना है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो शायद है कि छात्र पूरी तरीके से सड़क पर उतर आएंगे और न्याय लेकर ही रहेंगे। आपको न्याय देना होगा। क्योंकि आप तो जो है एसी में बैठे हुए छात्रों को एग्ज़ाम देना है, उनको घर से बाहर निकलना है, और ऐसे में जब सिचुएशन कंडीशन इतनी गड़बड़ हो तो बाहर निकलना और ज़्यादा खतरे से खाली नहीं। तो गाइस, देरी न करते हुए हम सीधे आपको वही सुनाते हैं कि आखिरकार लाइव अपडेट में क्या राज्यों ने अपना वक्तव्य दिया, क्या एग्ज़ाम कराएंगे कि नहीं। तो आप से एक ही निवेदन है कि चलते एक बार फिर से आपसे यही निवेदन है कि आप मेरे चैनल पर जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि लाइव अपडेट के बाद मैं जो है एंडिंग कर दूंगा। तो आपसे यही निवेदन है, और कमेंट का आपका इंतजार रहेगा। तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, एचआरडी मंत्री बदल दिया जाए या फिर इसी यूजीसी के जो चेयरमैन रजनीश जैन जी हैं उनको भी। क्योंकि ये दोनों की जो अपनी ट्यूनिंग है, इस ट्यूनिंग को ये दोनों समझ नहीं पा रहे हैं। एग्ज़ाम को लेकर के इस कोविड-19 में जो ये कहर करते चले जा रहे हैं और इस पर पुनर्विचार नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सिलसिला सभी राज्यों के लेकर के चरमराता चला जा रहा है। अब राज्यों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही। तो ऐसे में देखना है क्या राज्य पूरी तरीके से अस्वस्थ हो जाएंगे एग्जाम कराने को लेकर के, या यूजीसी की बातों को दरकिनार करते हुए अपनी बात ही रखेंगे और एग्जाम नहीं कराएंगे। तो आइए लाइव अपडेट आपको सुनाते हैं गाइस। यूजीसी द्वारा फाइनल ईयर की परीक्षा की गाइडलाइंस जारी करने के बाद 6 राज्य इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। विरोध करने में महाराष्ट्र भी है। महाराष्ट्र के हायर और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए परीक्षा का आयोजन संभव नहीं है। आपदा प्रबंध अधिनियम का हवाला देते हुए मंत्री सावंत ने दावा किया कि राज्य को एक महामारी की स्थिति में किसी भी निर्णय को खत्म करने का अधिकार देता है। कोरोना के मामले में तेजी को देखते हुए इन राज्यों ने परीक्षा न कराने पर जोर दिया। हालांकि एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से जोर देकर साफ कर दिया गया कि परीक्षा सितंबर अंत तक होनी चाहिए। मेरे ख्याल से पहले एक बार जो अथॉरिटी की मीटिंग हुई थी, उसके प्रेसिडेंट भी सीएम साहब ही थे। जो उस कमेटी में, उस अथॉरिटी में जो हमने निकाल लिया था, वही कंटिन्यू करने का आज हमने वापस फाइनलाइजेशन किया है। उसमें सरकार ने कभी भी ऐसा नहीं बोला था कि हम एग्ज़ाम नहीं लेंगे। एग्ज़ाम लेना है, लेकिन आज वो नहीं ले सकते, आगे जाके भी नहीं ले सकते। इसलिए जब कोविड की परिस्थिति सुधर जाएगी तब हम एग्ज़ाम लेंगे, और जिसको एग्ज़ाम देना है वो एग्ज़ाम देगा। कल भी मैंने ऐसा बोला था कि अगर ऐसा फाइनल हो गया स्टूडेंट का कि 8 लाख विद्यार्थी लोगों को एग्ज़ाम देना है, तो उनका भी एग्ज़ाम हम लेंगे। लेकिन आज उनको पदवी देना है, एग्रीगेट टोटल पे ऊपर देना है, वो हमने आज भी कमेटी में, अथॉरिटी में फाइनल किया। मेरे साथ मेरे सहयोगी गौरी ज्यादा अपडेट के लिए यहाँ पर जुड़ गई है। गौरी, इन राज्यों की फहरिस्त में महाराष्ट्र भी एक नाम अब जुड़ गया है। एक तो ये बताइए कि इन राज्यों ने क्या कुछ यहाँ पर कारण बताए हैं परीक्षाएं रद्द करने के। दूसरी तरफ अगर एचआरडी मिनिस्ट्री ये कहती है, यूजीसी गाइडलाइंस में ये कहा गया कि परीक्षाएं लीजिए, सितंबर तक का समय दिया गया है, क्या ऐसे में इन राज्यों की मांगों को मानने का कोई अंदेशा दिख रहा है?
जी, जैसा कि अनुया बता रही थी कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो कि यूजीसी की ये जो गाइडलाइन है कि सितंबर महीने में फाइनल ईयर के एग्जाम्स कराए जाएं, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि कोरोना वायरस की हालत ऐसी है कि इस समय सितंबर में अगर एग्जाम्स कराए जाएंगे तो इसमें छात्रों की जान को खतरा हो सकता है। हम आपको एक एक करके बताते हैं कि आखिर राज्य कह क्या रहे हैं। अभी अभी हमने सुनाया कि महाराष्ट्र के मंत्री ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में एग्जाम्स कराना बहुत ही मुश्किल है और यूजीसी को ये ऑर्डर पास करने से पहले राज्यों से बात करनी चाहिए थी। और साथ ही साथ महाराष्ट्र के मिनिस्टर ने यह भी हवाला दिया है, एक सर्वे का हवाला दिया है जिसमें कि 95% स्टूडेंट्स अभी फिलहाल एग्जाम्स नहीं देना चाहते हैं। ये है महाराष्ट्र का स्टैंड इस पूरे मामले में। आपको बताते हैं दिल्ली सरकार का क्या कहना है। दिल्ली सरकार ने एक कदम आगे बढ़ के अपने अंतर्गत आने वाली सारी यूनिवर्सिटीज में एग्जाम्स कैंसिल कर दिए हैं और साथ ही साथ केंद्र सरकार और यूजीसी से ये रिक्वेस्ट भी किया था कि जो भी एग्जाम्स सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में है उनको भी कैंसिल कर दिया जाए क्योंकि कोरोना वायरस की हालत दिल्ली में फिलहाल ठीक नहीं है। आपको बताते हैं ओडिशा गवर्नमेंट का क्या कहना है। ओडिशा सरकार ने एचआरडी मिनिस्ट्री यानी कि केंद्र सरकार को खत लिखा है और साथ ही साथ ये रिक्वेस्ट किया है, ये प्रार्थना की है कि जो एग्जाम्स हैं उनको कैंसिल कर दिया जाए क्योंकि सितंबर महीने में एग्जाम्स को कराना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, ऐसा मानना है ओडिशा सरकार का। पंजाब सीएम ऑफिस की तरफ से क्या बयान आया वो भी बता देते हैं। पंजाब सीएम के ऑफिस ने कहा कि फिलहाल जो हालात हैं वो एग्जाम्स कराने के लिए माकूल नहीं है। साथ ही साथ जो एग्जाम्स हैं उनको कैंसिल कर देना चाहिए और साथ ही साथ जो गृह मंत्रालय ने 6 जुलाई को ऑर्डर दिया था उसको भी वापस ले लेना चाहिए, ऐसा कहना है पंजाब सीएम ऑफिस का। शुक्रिया गौरी इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर यूजीसी की जो एक गाइडलाइंस है एचआरडी मिनिस्ट्री के ये कहने के बाद कि सितंबर में आप इम्तिहान लीजिए, ये राज्य नाराजगी जाहिर कर रहे हैं क्या और राज्य इस फहरिस्त में शामिल होते हैं।